हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं दो प्रोग्राम जिसका नाम है लीनियर सर्च और दूसरा है बाइनरी सर्च। ये दोनों टॉपिक हमने डेटा स्ट्रक्चर ये चैप्टर में इनकी टेक्निक्स, उनकी वर्किंग एग्जाम्पल के साथ हमने स्टडी कर चुके हैं। अगर आप वो दो वीडियोस या दो टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो ये दोनों भी प्रोग्राम आपको इजीली समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रोग्राम का नाम है टू फाइंड या सर्च लोकेशन ऑफ एटम बाय यूजिंग लीनियर सर्च। हमारे पास एक अरे रहेगा, ओके उसमें हम यूजर से डेटा मांगेंगे और उसके बाद एक नंबर मांगेंगे जिसे हम एटम बोलेंगे और उसकी लोकेशन क्या है उस अरे में वो हम उसे फाइंड करके बताएंगे, यानी कि उसकी पोजीशन हम बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। हमको एक अरे लगेगा, तो हमने इंटीजर ए और 5 लिखा है इस बार मैंने जस्ट कि 5 एलिमेंट वाला वो अरे है। तो आप बोलेंगे इंटीजर ही क्यों लिखा? देखो गाइज, ये इंटीजर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लिखा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, रियल भी पूछ सकते हैं और इंटीजर भी पूछ सकते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा है। ए तो आपके ऊपर डिपेंड है, नाम आप कोई भी ले सकते हैं, एक वैलिड वेरिएबल का नाम बस यहाँ पे होना चाहिए और साइज भी डिपेंड करती है क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट 5 लिखा है ताकि हमें एंटर करने में थोड़ी सी आसानी हो। तो हमारे पास अरे के एलिमेंट नहीं है तो यूजर से ही हमको लेना है एंटर एनी 5 इंटीजर नंबर्स, ऐसा मैसेज प्रिंट करके। और आपको तो पता ही है, अगर आपको अरे रीड करना है तो आपको फॉर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 0, इसके बाद i की वैल्यू आपको 5 तक लेके जानी है और i प्लस प्लस और देन सीन लिखना है। तो मैंने यहाँ पे सीन लिखा और a ऑफ i का यूज करके पूरे एलिमेंट मैंने यहाँ पे रीड कर लिया। ओके गाइस, ये रीड करना था, इसके ऊपर मुझे डिस्कस नहीं करना है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। अब देखो दूसरा मैसेज कौन सा है, एंटर नंबर टू बी सर्च, यानी कि आपको कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है वो यूजर से ही आपको मांगना है। तो देखो उसे मैं कहाँ पे स्टोर करता हूँ, सीन एटम। ओके तो ये रहा हमारा वेरिएबल का नाम। इसी में इस मतलब एटम ही है वो नंबर जिसे आपको सर्च करके बताना है, मींस उसकी पोजीशन आपको या लोकेशन आपको बतानी है। बट आप देख सकते हैं वो डिक्लेयर नहीं है, तो आप ऊपर जाके उसे डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे इंटीजर एटम करके। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। फिर डेटा स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है ना, कि हम वहां पे बताते हैं अरे कौन सा है, उसमें उसके साइज कितनी है, कौन सा नंबर आपको सर्च करके बताना है। तो डेटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम में ये चीजें इंट्रोडक्शन में आती हैं। अब प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में क्या होता है, ये आपको यूजर से ही मांगनी पड़ती है, ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज प्रोसीजर वगैरह सब कुछ सेम है। तो हम इस प्रोग्राम को किससे करने वाले हैं, लीनियर सर्च टेक्निक से करने वाले हैं। और लीनियर सर्च टेक्निक को लीनियर सर्च टेक्निक क्यों कहते हैं? जो नंबर टू बी सर्च है या एटम टू बी सर्च है, वो एलिमेंट वो अरे के हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है 1 बाय 1 लीनियरली या सिक्वेंशियली। बट कौन से नंबर से? स्टार्टिंग के नंबर से, यानी कि फर्स्ट नंबर से। अरे का पहला नंबर एटम से मैच करता है क्या, वो चेक करता है, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन, जब तक कि आपको मैच फाउंड नहीं मिलता है। मिल जाए तो आपको मैसेज प्रिंट करना है कि नंबर आपको मिल गया है। ठीक है गाइस, तो ऐसा हमारा ये कंसेप्ट है। मतलब आपको पूरा अरे प्रोसेस में लाना है, पूरा अरे प्रोसेस में लाना है, मतलब आपको फिर से फॉर लूप यूज करना है। तो देखो आई की स्टार्टिंग की वैल्यू 0, यानी कि हमारा इंडेक्स नंबर जो जाएंगी 4 तक और कंडीशन फॉल्स होंगी 5 में, तो और आई प्लस प्लस। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग के लिए मैंने फॉर लूप लिया है। और बस आपको अब कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करना है तो आपको पता है आपको इफ की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल स्टेटमेंट आपको डिपेंड करवाने हैं फॉर के ऊपर, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिया है और बस आपको कंपैरिजन करना शुरू करना है। तो आपको एटम को कंपेयर करना है अरे के एलिमेंट के साथ। तो पहला एलिमेंट कौन सा कंपेयर होगा, 0 वाला। ओके, उसके बाद 1 वाला। तो आपको ऐसा थोड़ी लिखना है, यहाँ पे आपको कॉमन सा वेरिएबल लिखना है, तो मैंने यहाँ पे आई लिख दिया है। तो जब पहली बार ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 और ए ऑफ 0 यानी हमारा फर्स्ट एलिमेंट, क्या हम जो एटम सर्च करना चाहते हैं पहले एलिमेंट के बराबर तो नहीं है। अगर होगा तो ये कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो देखो आपको यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देना है जस्ट कि एटम इज फाउंड। तो देखो मैंने यहाँ पे अगेन कर्ली ब्रैकेट बनाया है क्योंकि एक से ज्यादा स्टेटमेंट इसके ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सी आउट में लिखा मैसेज नंबर इज फाउंड एट लोकेशन इज इक्वल टू, और पता है आपको किसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी है, आई की वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट करनी है। आप बोलेंगे आई ही क्यों? क्योंकि आई ही तो हमारा पोजीशन है ना, अरे की पोजीशन की शुरुआत 0 से होती है, तो हमने वही 0 1 2 एक्चुअली हम पोजीशन ही बताने वाले हैं और उसी को तो लोकेशन बोलते हैं, इसलिए आपको इंडेक्स नंबर यहाँ पे प्रिंट करना है। लिटिल बिट चेंजेस होंगे बाद में, तो मैं आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन करके ही बताऊंगा। और जैसे ही आपको एलिमेंट मिल जाता है ना गाइज, आपको इस सर्चिंग स्टॉप करनी है। अगर आप कोई चीज सर्च कर रहे हो और आपको मिल जाती है
तो आप क्या करते हैं, सर्चिंग स्टॉप कर देते हैं ना। वही हमारे यहाँ पे लॉजिक है। हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि एक नंबर एक ही बार प्रेजेंट है प्रोग्राम में। अगर आपको वो मिल जाता है तो मैं बाकी के नंबर क्यों सर्च करूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया है। ब्रेक लगाने से आप फॉर लूप में से फोर्सफुली बाहर निकल जाओगे और बाकी का इटरेशन, बाकी का इंक्रीमेंट, कंपैरिजन कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो आई होप सो कि आपको ब्रेक का नॉलेज है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। अब रही बात कि अगर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट होगा तो उसकी भी तो कंडीशन होगी ना। एक तो सक्सेसफुल सर्च मतलब कि एलिमेंट आपको मिल गया, और अनसक्सेसफुल सर्च मतलब आपको एलिमेंट नहीं मिला, तो वो भी तो मैसेज आपको प्रिंट करना पड़ेगा ना। तो मैसेज क्या रहेगा गाइस, नंबर इज नॉट फाउंड। तो ये मैसेज आपको कब प्रिंट करना है, ऐसे डायरेक्ट लिख दे क्या प्रिंट करेंगे हम, नहीं, कुछ ना कुछ तो इसकी कंडीशन होंगी ना। तो देखो गाइस, आप एक चीज ढूंढ रहे हैं और आपके पास 5 ऐसी जगह है वहां पे वो हो सकती हैं, तो आपने स्टार्टिंग से वो चीजें को सर्च करना शुरू की। क्या ये पहले बॉक्स में है, क्या पहले जगह पे है, नहीं है, ऐसा आप चेक करना चालू कर रहे हैं। और आपके पूरे पांचों के पांचों जगह चेक करके हो गई और आपको जो सर्च करना था वो नहीं मिला। मतलबी कंक्लूजन क्या है, मतलबी कंक्लूजन क्या हो जाता है कि नंबर आपको नहीं मिला। तो वैसा ही हमारा यहाँ पे है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिस्ट के पूरे नंबर हमारे खत्म हो गए। तो देखो गाइस, फॉर लूप के ऊपर वो डिपेंड करता है। आई की स्टार्टिंग की वैल्यू 0, तो लास्ट वाला एलिमेंट कौन से पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे। अगर मैं 0 to 4 पोजीशन पे जाऊं और अगर मुझे वो एलिमेंट नहीं मिल जाए, इसी का मतलब वो नंबर नहीं मिला। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर खत्म हो गए, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाए। हमारे नंबर भले ही 5 है गाइस, बट उनकी पोजीशन है 0 to 4, और अगर पोजीशन 5th हो गई तो इसी का मतलब होता है कि एलिमेंट हमें नहीं मिला है। और वही लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है। अगर आई की वैल्यू 5 के बराबर यानी कि साइज के बराबर हो जाती है तो नंबर वो नहीं प्रेजेंट है, ऐसा मैसेज आपको प्रिंट करना है। तो ये हो गया हमारा लीनियर सर्च का एल्गोरिदम। बस एक छोटा सा चेंज करना है, प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं और आपको समझ ही जाएगा कि छोटा सा चेंज आपको कहां पे करना है। तो देखो गाइस, इसको मैं रन करता हूं। सबसे पहले कंपाइल कर देते हैं, कोई एरर नहीं। और जैसे ही मैं इसे रन करूं, यूजर को 5 वैल्यूज आपको मांगनी है, तो कुछ भी आप नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, हो सके तो अलग अलग नंबर ही लिखना। तो देखो, हमने एक अरे यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब यूजर को ये पूछना है कि उसे कौन सा नंबर यहाँ पे सर्च करना है। तो यूजर ने एंटर किया 7। तो आप देख सकते हैं ना गाइस, 7 कौन से पोजीशन पे है। एज ए यूजर के नजरिए से आपको देखना है कौन से पोजीशन पे है, वो सेकंड पोजीशन पे है। और देखो मेरा कंप्यूटर क्या बोल रहा है, नंबर इज फाउंड एट लोकेशन 1, पर 1 पे तो 8 है। तो क्या यहाँ पे कंप्यूटर से मिस्टेक हुई है ये प्रोग्राम रन करते समय? नहीं गाइस, उसकी काउंटिंग शुरू होती है 0 से। 8 एक्चुअली 0 पे स्टोर है और 7 1 पे स्टोर है, तो उसने तो बराबर ही बताया ना। कंप्यूटर ने उसके हिसाब से आपको आंसर बताया है, क्योंकि अरे की काउंटिंग 0 से शुरू होती है। अब रही बात, यूजर को थोड़ी ये नॉलेज है ना कि काउंटिंग 0 से शुरू होती है या 1 से शुरू होती है या नहीं होती है। उसे तो वो तो चेक करेगा, तो उसको लगेगा ना कि कंप्यूटर आंसर गलत बता रहा है। बस यूजर के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना गाइस, उसमें आपको 1 मिला देना है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करते समय i+1 किया है। किसके लिए? यूजर सेटिस्फेक्शन के लिए, कि उसके हिसाब से आंसर बराबर आए और उसे समझे, इसलिए मैंने यहाँ पे i+1 किया है। अगर आप फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं और ऐसे 5 नंबर एंटर करते हैं एंड आइटम टू बी सर्च अब 5 रखते हैं, तो कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है ना। तो देखो कंप्यूटर बता रहा है नंबर इज फाउंड एट लोकेशन 3। तो ऐसे प्रोग्राम में लिटिल बिट चेंजेस आपको करने पड़ते हैं। वैसे आई लिखा तो गलत थोड़ी हुआ कंप्यूटर के नजरिए से। वैसे ही अब कुछ और नंबर लेते हैं यहाँ पे, और आइटम टू बी सर्च मैंने 9 रखा है। तो क्या 9 वहां पे है? क्या नहीं है। तो देखो मैसेज क्या आ रहा है, नंबर इज नॉट फाउंड। तो ऐसा होता है हमारा लीनियर सर्च का प्रोग्राम। आपको समझ ही गया होगा इसे लीनियर सर्च क्यों कहते हैं, क्योंकि आइटम टू बी सर्च पहले लोकेशन से लास्ट लोकेशन तक कंपेयर करते करते जाता है जब तक उसे मैच फाउंड नहीं मिलता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है लीनियर सर्च में कि ये कोई भी अरे के ऊपर रैंडमली, मतलब रैंडमली नंबर वहां पे रखे होंगे, सॉर्टेड होंगे, अनसॉर्टेड होंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर वर्क करता है। डेटा स्ट्रक्चर में मैंने डिफरेंस भी आपको एक्सप्लेन करके बताया है, बाइनरी सर्च का और लीनियर सर्च का, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो गाइज ये हो गया है हमारा प्रोग्राम। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है बाइनरी सर्च टेक्निक। ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं, मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दी है।
तो इसमें भी हम आइटम की पोजीशन सर्च करके बताएंगे कि वो कौन से लोकेशन के ऊपर है। बस एक ही कंडीशन आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अरे शुड बी सॉर्टेड इन अ बाइनरी सर्च। आप बाइनरी सर्च एल्गोरिदम या प्रोग्राम किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? जो अरे सॉर्टेड फॉर्म में है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। हम असेंडिंग के ऊपर ये करके देखने वाले हैं। तो देखो आपको यहाँ पे भी अरे लगने वाला है, आइटम टू बी सर्च लगने वाला है और यूजर से आपको वैल्यू मांगनी है। तो प्रीवियस प्रोग्राम से मैंने ये सब चीजें बारो की हैं, बस थोड़ा मैसेज में चेंज कर देते हैं। मैसेज लिखा है एंटर एनी 5 इंटीजर नंबर्स, तो बस यहाँ पे लिख देंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। इससे सॉर्टेड अरे यूजर से हम एंटर करवा लेंगे। ओके गाइस, हो गया इतना। इसके बाद एंटर नंबर टू बी सर्च, ये तो हमने पहले भी किया था, इसी की पोजीशन हमें यहाँ पे बतानी है। तो ये जो टेक्निक काम करती है, आपने एल्गोरिदम पढ़ा है तो आपको हिंट है कि ये भी पूरा इंडेक्स नंबर के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमें यहाँ पे 3 इंडेक्स नंबर की जरूरत है। सबसे पहला होता है बिगिनिंग। तो बिगिनिंग वैल्यू आपको LB सेट करनी पड़ती है। तो अरे का जो पहला एलिमेंट या पहला इंडेक्स नंबर होता है वही LB। तो बिगिनिंग की वैल्यू आपको 0 सेट कर देनी है और एंड की वैल्यू जो हमारी लास्ट इंडेक्स नंबर होता है यानी कि UB, वो सेट कर देना है। तो हमने जो यहाँ पे अरे लिया था वो 5 साइज वाला लिया था। तो काउंटिंग शुरू होती है 0 से, तो बिगिनिंग 0 और एंड क्या है 4। और आपको तो पता ही है कि हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करके उस पोजीशन वाले एलिमेंट से आपको उसे कंपेयर करना पड़ता है। लीनियर सर्च में स्टार्टिंग से कंपैरिजन होता है, बाइनरी सर्च में मिडल वैल्यू से कंपैरिजन होता है। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पे अरेंजमेंट फिलहाल करनी है। तो इतना हो गया गाइस। तो देखो यहाँ पे 5 एलिमेंट थे इसलिए ऐसा हुआ। अब जरा इमेजिन करो अगर एक ही एलिमेंट होता हमारे लिस्ट में तो बिगिनिंग की वैल्यू भी 0 होती और एंड की वैल्यू भी 0 होती। ओके, मतलब बिगिनिंग और एंड इक्वल भी हो सकते हैं। कौन से कंडीशन में इक्वल हो सकते हैं? अगर एक ही एलिमेंट बचा है तो। बट गाइस, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिगिनिंग की वैल्यू एंड से बड़ी हो जाए, और इसी का हमें फायदा उठाना है आगे जाके। अगर बिगिनिंग की वैल्यू एंड से बड़ी हो जाना मतलब ही वो एलिमेंट उस अरे में नहीं है, ऐसा कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना है। तो वो हम लास्ट क्लास में उसे कर लेंगे। तो देखो गाइस, तो आपको ये चीजें रिपीट करनी है और इस बार फॉर से नहीं करना है, आपको इसे करना है वाइल से। ये सूट करता है वाइल के लॉजिक से ही। तो देखो कंडीशन क्या है, बिगिनिंग की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू एंड होनी चाहिए, और जो भी लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इस वाइल लूप के ऊपर अंदर अप्लाई करेंगे। देखो गाइस, सबसे पहले आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मिड वैल्यू मतलब मीन कैलकुलेट करना है आपको। तो कैसे करोगे? बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। 2.0 भी लगाना नहीं है, हमें बस इंटीजर वैल्यू का ही काम है। तो हमने मिड वैल्यू से इससे क्या कैलकुलेट किया है? मिडल इंडेक्स नंबर कैलकुलेट किया है। तो बाइनरी सर्च की खासियत ही क्या है? जो मिडल पोजीशन पे एलिमेंट होता है उसी के साथ आपको कंपैरिजन करना पड़ता है। तो देखो गाइस, तो कंपैरिजन करने के लिए आपको इफ लगेगा और एटम हमारा ये है, तो क्या वो एटम सच में मिडल पोजीशन पे प्रेजेंट है या नहीं है, ये करने के लिए ए ऑफ मिड आपको यहाँ पे लिखना है। तो जो हम आई लिखते आ रहे थे ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे मिड लिखा है। ये इंडेक्स नंबर ही है, ओके, और कुछ नई चीज नहीं है, यानी कि मिडल वैल्यू से ये कंपैरिजन होगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हम सिर्फ मिड लिख के आते हैं और मार्क लूज कर देते हैं, तो ऐसी गलती आपको करना नहीं है। आपको ए ऑफ मिड यहाँ पे लिखना है। तो ये कंडीशन ट्रू होना मतलब ही आपको एलिमेंट मिल जाना। जैसी एलिमेंट मिल जाए तो आपको ये मैसेज प्रिंट करना है, नंबर इज फाउंड एट लोकेशन इज इक्वल टू, किसकी वैल्यू प्रिंट करोगे? प्रीवियस इसमें आई की वैल्यू प्रिंट की थी, यहाँ पे भी आपको इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, बट वो इंडेक्स इस बार कौन सा रहेगा? मिड। तो हमेशा याद रखना आपको एलिमेंट हमेशा मिड पे ही मिलने वाला है अगर वो प्रेजेंट होगा बाइनरी सर्च में। तो अब यूजर सेटिस्फेक्शन के लिए आपको यहाँ पे 1 मिलाना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज यूजर सेटिस्फेक्शन वगैरह। ओके गाइस, और जैसे ही एलिमेंट आपको मिल जाता है आपको क्या लगाना है? ब्रेक लगाना है, क्योंकि चीजें मिलने के बाद हम रुक जाते हैं। ओके, वो रियल लाइफ का कंसेप्ट हमने यहाँ पे लाया है। तो हो गया ये हमारा पहला कि अगर एलिमेंट मिडिल पोजीशन पे हो गया तो वो मिल गया। बट हमेशा मिडिल पोजीशन पे रहे ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। ये जो लिखी है कंडीशन ये फॉल्स भी हो सकती है। तो देखो गाइस, क्या होता है यहाँ पे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होना, अगर नंबर मिडिल वैल्यू के ऊपर प्रेजेंट नहीं है तो वो मिडिल के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में प्रेजेंट रह सकता है। तो अब देखो, जब भी आप मिडिल इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं या मिडिल नंबर फाइंड करते हैं, मिडिल वैल्यू, तो वो जो हमारा अरे है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने एक सॉर्टेड अरे लिया है 11, 22, 33, 44, 55 सॉर्टेड अरे है। तो बताओ इसमें मिड वैल्यू कौन सी है? ये 33 ना, तो 33 मिड वैल्यू है। तो जैसे ही आपने ये मिड पोजीशन फाइंड करके मिड वैल्यू फाइंड कर दी, अगर आइटम टू भी सच 33 होता तो मिल जाता आपको जो भी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर। बट देखो जरा, मिडिल वैल्यू को अगर मैं यहां पे सिलेक्ट करूं तो इसके आजू बाजू के कैसे एलिमेंट है आपको ऑब्जर्व करना है। उसके अगर आप राइट साइड में जाओगे तो आप देखोगे कि बड़े नंबर है मिडिल वैल्यू से 44, 55, और लेफ्ट साइड में जाओगे तो छोटे नंबर है 11, 22। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अरे हमारा सॉर्टेड है। तो जैसे ही आप मिडिल वैल्यू फाइंड करते हैं, ये अरे दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए तो इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च टेक्निक, क्योंकि अरे को आप मिडल वैल्यू से सेपरेट कर देते हैं दो पार्ट में। तो अगर वो मिडल पे पोजीशन पे एलिमेंट नहीं है तो वो या तो लेफ्ट साइड में होगा तो राइट साइड में होगा। तो वही कंडीशन अब आप यहां पे लिख रहे हैं। देखो एल्स, देखो यहां पे कंडीशन क्या लगा रहे हैं, इफ एटम इज लेस देन ए ऑफ मिड, अगर एलिमेंट जो आप फाइंड कर रहे हैं वो मिड वैल्यू से छोटा होगा तो फिर वो कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट पार्ट में लाई करेगा। तो आपको लिस्ट कर देनी है छोटी। तो कौन सी लिस्ट कहां से लेकर कहां तक कट होने वाली है? 33 से लेकर 55 वो लिस्ट कट हो जाएंगी। तो हमारे लिस्ट में नंबर बचते ही कौन से हैं? 11 एंड 22। तो बिगिनिंग तो पहले से ही रहेगा। अब 22 को आपको बताना है कि वो कौन है। तो वो कौन है पता है? वो हमारा नया वाला एंड है। तो आपको यहाँ पे एंड एडजस्ट करना है। तो एंड क्या रहेगा पता है? मिड -1। तो मिड -1 क्यों आ गया? क्योंकि मिडल के पहले वाले वैल्यू को अब क्या मानना है आपको? एंड मानना है। तो ये भी तो कंडीशन फॉल्स हो सकती है ना, एल्स। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो ना तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? नंबर कहां पे लाई करेगा? सेकंड पार्ट पे। अगर सेकंड पार्ट पे लाई करेगा तो 11, 22, 33 का काम नहीं पड़ेगा। मतलब एंड तो वैसे का वैसा रहा, आपको नई बिगिनिंग यहां पे बनानी पड़ेगी। तो अगर ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिगिनिंग इज इक्वल टू मिड +1, यानी मिड के बाद वाली वैल्यू से आपको उसे कंसीडर करना है। दैट्स इट गाइज, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो गया है। तो अगर वो एलिमेंट मिलेगा आपको हमेशा तो मिड +1 के ऊपर मिल जाएगा। और अब इतने चेंजेस होने के बाद फिर से व्हाइल कंडीशन चेक होती है और फिर से चीजें रिपीट होती हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है ऑलरेडी, तो अब मैं इसको यहाँ पे उतना टाइम नहीं दे सकता हूँ गाइज। तो अब देखो, अगर एलिमेंट मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो वो भी तो कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। देखो अगर एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट में प्रेजेंट होगा ना तो हमेशा मिड पे ऊपर मिलेगा ही। अगर वो नहीं है ना तो गाइज ये कंडीशन ट्रू होंगी। अगर बिगिनिंग की वैल्यू एंड से बड़ी हो जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज नंबर इज नॉट फाउंड, और हमारा बाइनरी सर्च का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो गया है। तो ये लॉजिक एल्गोरिदम में जैसा मैंने आपको पढ़ाया ना, मैंने वैसा ही रखा है। बस एल्गोरिदम में चीज़ें पहले से डिफाइन होती हैं, डिक्लेयर होती हैं, ऐसे वैल्यूज वगैरह नहीं होती है। मैंने यहाँ पे जस्ट वैल्यूज ली हैं, इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है, बाकी कंसेप्ट जैसे का वैसा है। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, देख सकते हैं कोई एरर नहीं। और अभी से करते हैं हम रन। जैसे रन करो तो वो बोल रहा है कि 5 नंबर एंटर करो बट इन असेंडिंग ऑर्डर। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ऐसे ही नंबर लेना है आपको। और अब आपको बताना है कौन से पोजीशन पे। तो मैंने 33 एंटर किया, तो लकीली वो थर्ड पोजीशन पे ही है और मिडिल वैल्यू के ऊपर ही प्रेजेंट था। एक्चुअली अगर मैं मिड +1 नहीं करता तो 2 दिखाता था, तो वो आपको समझ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। ओके गाइज, तो देखो आप दूसरे नंबर भी यहाँ पे ये कर सकते हैं 11, 22, 33, 44, 55। और अब मैं 22 को सर्च करता हूँ। देखो आंसर बराबर आने लगे। जो हमने कंसेप्ट यूज किया है कंप्यूटर बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। अब रही बात, अगर जो एलिमेंट हम डालते हैं और वो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं रहा, जैसे कि 66 तो है ही नहीं, तो वो बोल सकता है नंबर इज नॉट फाउंड। तो ऐसा ही हमारा छोटा सा प्रोग्राम है बाइनरी सर्च का। ये एक बार 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया है और प्रैक्टिकल में तो ये इंक्लूड है ही, तो आपके प्रैक्टिकल में ये रह सकता है गाइज। तो ऐसे 2 सर्चिंग टेक्निक प्रोग्राम्स थे हमारे। आई होप सो कि आपको ये समझ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करके देखो और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नए प्रोग्राम्स। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।